Hello बच्चों, welcome back to your bio class. I hope everyone is doing great. Let's start the new topic of life process chapter, that is respiration. Okay, respiration सुनते ही बच्चों आपके माइंड में क्या आया? Intake of oxygen, release of carbon dioxide, right? यही आया आपके माइंड में क्योंकि आपको अभी तक बताया ही इतना गया है. But this is incomplete word. बच्चे, this is incomplete definition. इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा? और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी को रिलीज करना, लेना, उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन. ओके, तो आप लोगों के माइंड में आएगा मैम डाइजेशन क्या था? डाइजेशन में भी तो हम यही कर रहे थे. डाइजेशन में व्हाट इज हैपनिंग? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू ग्लूकोज. ये पूरा प्रोसेस बोलते हैं हम डाइजेशन, राइट? उसके बाद का जो पिक्चर आता है दैट इज रेस्पिरेशन. जो ग्लूकोज आपका फॉर्म हुआ है, अब वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो आई कैन डिफाइन रेस्पिरेशन एज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज इनटू एनर्जी, राइट? अगर यहीं पे बच्चों मैं ऐसा बोलती ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, तो क्या होता? डाइजेशन. अभी मैंने क्या बोला? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज इनटू एटीपी, राइट? अभी मैंने क्या बोला बच्चों? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनटू एटीपी, राइट? दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन लिखा है रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है बच्चे? जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, राइट? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रिएक्शंस अपनी बॉडी में करेगा दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइट? बेसिकली आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर ऑफ टू टाइप. एक आपका होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक, राइट, एंड अनदर वन इज एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, राइट? Now catabolic means C for catabolism, C for cut, right? यानी कि कोई चीज कट हो रही है. When large molecules, जब आपके large molecules convert होते हैं smaller molecules में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? catabolic reaction. Okay? For example, digestion. Okay? Digestion में क्या हो रहा था बच्चे? आपका कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो रहा था सिंपलर फॉर्म में, ग्लूकोज में. तो डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनाबॉलिक. एनाबॉलिक रिएक्शन मींस बनना, राइट? यहाँ पे आपके स्मॉलर यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं? लार्जर यूनिट. ओके, योर स्मॉलर यूनिट्स विल मेक द लार्जर यूनिट, कॉम्प्लेक्स थिंग. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप सोचिए, हमने डिस्कस भी किया हुआ है. यस, इसका एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस में क्या होता था बच्चों? आपका CO2 एंड वाटर मिलके क्या बनाता था? ग्लूकोज बनाता था, राइट? तो ये क्या हुआ? एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ. तो अभी हमें पता लगा कि ये जो टर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस यूज किया है उसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब होता है रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, और वो रिएक्शन कैटाबॉलिक भी हो सकती है, वो रिएक्शन एनाबॉलिक भी हो सकती है. कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल है डाइजेशन, एनाबॉलिक का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस. अब आप रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन? एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनटू एटीपी. तो आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा? मैम ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है. बट बच्चे, रेस्पिरेशन को ना ही हम कैटाबॉलिक रिएक्शन में रखते हैं ना ही एनाबॉलिक. इसे हम बोलते हैं यस एम्फीबॉलिक रिएक्शन, राइट? तो रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक रिएक्शन. एम्फीबॉलिक मतलब क्या होता है बच्चे? विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन. जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा उसे हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं. अब एम्फीबॉलिक में आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी में, राइट? तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करी इसने कैटाबॉलिक रिएक्शन की. वहीं पे इस पूरे कन्वर्जन के टाइम बच्चे आपके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, राइट? एंड ये बाई प्रोडक्ट्स
फर्दर आपको हेल्प करते हैं फैट की सिंथेसिस में एंड प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, तो यहाँ पे कुछ बन भी रहा है, कुछ टूट रहा है तो कुछ बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि रेस्पिरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, तो आपका आंसर होगा एम्फीबॉलिक, राइट। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू बच्चों, यस एज आई टोल्ड यू, आपका क्या हो रहा है बच्चे रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, आपका एनर्जी में, राइट। आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी में। ओके, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी। ओके, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप जैसे नॉर्मल अगर आप मार्केट जाओगे, राइट, आपको टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, उनको मनी दोगे, तब आपको क्या करेंगे, शॉपकीपर क्या देंगे आपको, आपका चॉकलेट और टॉफी दे देंगे। तो आपने अभी क्या यूज किया, करेंसी यूज किया, आपने करेंसी में रुपये यूज किया, मनी यूज किया, और आपने फर्दर अपनी नीडेड चीज लिया। अगर आपकी बॉडी में, मुझे वॉक करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, राइट, आपको कुछ सोचना है, आपको सोना है, आप बैठे भी हैं तब भी आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो करेंसी है, राइट, वो क्या है, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, तो जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके बच्चे, एक और चीज समझते हैं हम अभी। यस, तो बेसिकली बच्चे आपका क्या होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, राइट, एंड वहां से आपके ब्लड में, राइट, आपके ब्लड में क्या एंटर किया, ग्लूकोज। ओके, अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन विद दिस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जाएगा आपकी बॉडी में सेल्स के पास। ओके, अब ये सेल फर्दर इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में, राइट, इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आपको पिक्चर समझ में आया, जो आपने फूड इनटेक किया था, पहले वो डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, फिर ब्लड के पास गया, ब्लड के पास सभी सेल्स के पास गया, जहां पे फर्दर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एटीपी में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ द सेल। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, जब भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आपको एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, राइट, और कितना एनर्जी मिलेगा, 2900 किलो जूल, राइट, इतना एनर्जी रिलीज होता है आपके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। आई होप आपको ये क्लियर है सब कुछ, ये रेस्पिरेशन क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, राइट। यस, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज physical and chemical process. What do you mean by the term physical and chemical process? As I told you, respiration is not a single step reaction. Again, it is a multiple step reaction. Basically, आपके इसमें क्या होता है बच्चे, जब भी हम respiration करते हैं 3 events होते हैं। First event is breathing. First क्या होगा आपका, breathing. Breathing simple means सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दिस इज ब्रीदिंग। एंड ये कैसा प्रोसेस है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, सिंपली आप मसल्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड वन इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चे अभी आपके लंग्स में आपने O2 लिया, राइट, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, अब उसके बाद ये ऑक्सीजन आपके लंग्स से कहाँ जाएगा, आपके ब्लड के पास गया,
ओके अब ब्लड के बाद ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा। तो ये जो सेल के पास गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इनटेक किया ऑक्सीजन का, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो इन टर्न आपके ब्लड को क्या दे देंगे, इन टर्न आपके ब्लड को दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो आप एक्सहेल आउट कर दोगे, राइट। तो पहला स्टेप ब्रीदिंग, राइट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स में जाएगा, देन ब्लड में जाएगा, ब्लड और सेल के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है दैट विल बी द सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज cellular respiration. Cellular respiration and it is a chemical process, right? ये कैसा प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। मैं इसे केमिकल प्रोसेस क्यों कह रही हूँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शंस होंगे एंड आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में एंड साथ के साथ आपके पास बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक ये पेज अब आपको प्रॉपरली क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो डरना नहीं है नेक्स्ट टाइम आप ये वर्ड सुनेंगे तो। ओके, एंड सिंपल डेफिनेशन, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस where living cells of an organism obtain energy by taking O2 and liberating CO2, right? Next is, yes, now types of respiration. Respiration reaction is of two types, right? Aerobic reaction and anaerobic reaction. जब भी आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करोगे एनर्जी में, right, in the presence of oxygen, in the प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिएक्शन, राइट। एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का तब आपका होता है एनारोबिक रिएक्शन। दोनों में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, राइट, बट डिफरेंस होता है। आपका एरोबिक रिएक्शन में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इट विल गिव 38 एटीपी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, 38 एटीपीज मिलेंगे। वहीं पे जब एनारोबिक रिएक्शन में आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा बच्चे, यू विल गेट ओनली 2 एटीपी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। ओके, आपका जो एरोबिक रिएक्शन होगा इसका साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, फर्स्ट साइट सेम रहेगा, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। डोंट वरी, अभी हम ये डिटेल में करेंगे, मैं इतना अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आप सिंपल समझिए, एरोबिक रिएक्शन का साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। वहीं पे आपका एनारोबिक रिएक्शन, आपकी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका साइट होता है साइटोप्लाज्म। ओके, आपका एरोबिक रिएक्शन में बच्चे व्हाट विल हैपन, आपका एरोबिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में क्या होता है, एरोबिक रिएक्शन होती है। ओके, एंड एरोबिक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दैट विल बी CO2 एंड वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट। आपका एनारोबिक रिएक्शंस कहाँ होती है, आपके बैक्टीरिया करते हैं एनारोबिक रिएक्शन एंड आपका यीस्ट भी एनारोबिकली रेस्पायर करती है, राइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट। समटाइम्स हमारी बॉडी में भी सिर्फ मसल सेल में एनारोबिक रिएक्शन होती है। कहाँ होती है बच्चे, मसल सेल में, राइट। और वो कब होगा, जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी में एनारोबिक रिएक्शन होता है। एनारोबिक रिएक्शन के टाइम में हमारी बॉडी में इथेनॉल नहीं बनता, हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो बहुत पेनफुल होता है। आप सबने देखा होगा जब फर्स्ट डे हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्रैम्प्स लगते हैं ना, वो क्यों होते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। और इस लैक्टिक एसिड से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हो आप लोग, मम्मा कुछ सजेस्ट करती है आपको, क्या सजेस्ट करती है, सोचिए सोचिए सोचिए। यस, आपकी मम्मा सजेस्ट करती है वार्म बाथ लेने का या फिर हॉट वाटर बॉटल यूज करने को। उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ये लैक्टिक एसिड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा आपका
एटीपी में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट। आई होप अभी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है, दोनों के डिफरेंसेस क्लियर है। ह्यूमन बींग्स में और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपका क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोट और सिंपलर ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। रेस्पिरेशन को समटाइम्स हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है बच्चे, मोस्टली वो क्या हो रहा है आपका, यस बताइए, ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन। In the next class, we will discuss respiration in human beings. Thank you.